पुराणों में वर्णित है कि एक समय देवलोक में यह प्रश्न था कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। यह प्रश्न साधारण नहीं था, क्योंकि इससे सृष्टि के संतुलन का रहस्य जुड़ा हुआ था। सभी देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व एकत्र हुए और निर्णय लिया गया कि इस प्रश्न का उत्तर वेदों से ही प्राप्त किया जाए। जब वेदों का स्मरण किया गया तो वेदों की वाणी एक स्वर में गूंजी और उन्होंने भगवान शिव को ही परम सत्य बताया। यह कहा गया कि संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं में समाया हुआ है। सृष्टि का आरंभ उन्हीं से है, स्थिति उन्हीं से है और अंत भी उन्हीं में विलीन होता है। भगवान विष्णु ने इस सत्य को तुरंत स्वीकार कर लिया और महादेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। परंतु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए। उनके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अपने पांचवें मुख से भगवान शिव के स्वरूप, उनके वैराग्य और उनके गणों का उपहास किया। यह शब्द केवल वाणी नहीं थे, बल्कि शिव की निंदा थे। और जब शिव की निंदा होती है तब सृष्टि स्वयं कांप उठती है। महादेव यह अपमान सहन नहीं कर सके। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि यदि वे स्वयं उसे धारण करते तो पूरी सृष्टि भस्म हो सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने भ्रूमध्य से अपने ही क्रोध को एक अलग स्वरूप प्रदान किया। उसी क्षण एक भयानक, तेजस्वी और विकराल सत्ता प्रकट हुई, जिसकी आंखों में अग्नि थी, जिसके केशों में काल विराजमान था और जिसके हाथों में दंड था। भगवान शिव ने उस स्वरूप से कहा, तुम काल हो, तुम समय और मृत्यु के स्वामी हो। तुम्हारा कार्य अधर्म का नाश और अहंकार का दंड देना है। यही उग्र और प्रचंड स्वरूप आगे चलकर काल भैरव बुलाया। शिव की आज्ञा प्राप्त करते ही काल भैरव ने तनिक भी विलंब नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मा के उसी पांचवें मुख को धड़ से अलग कर दिया, जिससे अहंकार और शिव निंदा निकली थी। उस क्षण ब्रह्मा का अहंकार नष्ट हो गया और वे 5 मुखों से 4 मुखों वाले हो गए। परंतु एक देवता का शीश काटने के कारण काल भैरव पर तुरंत ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा का कटा हुआ शीश काल भैरव के हाथ से चिपक गया और ब्रह्म हत्या एक भयानक स्त्री के रूप में उनके पीछे पीछे चलने लगी, जिससे उन्हें घोर कष्ट होने लगा। तब भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे तीनों लोकों का भ्रमण करें और दंड पाणी बनकर तपस्या करें। काल भैरव पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में भटकते रहे, परंतु किसी भी तीर्थ में उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि कपाल उनके हाथ से अलग नहीं हुआ और ब्रह्म हत्या उनका पीछा करती रही। अंततः भ्रमण करते करते वे भगवान शिव की परम प्रिय नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी की पवित्र सीमा में प्रवेश किया, उनके हाथ से वह कपाल स्वयं गिर पड़ा और ब्रह्म हत्या की शक्ति उसी क्षण पाताल लोक में विलीन हो गई। जिस स्थान पर वह कपाल गिरा वह कपाल मोचन तीर्थ कहलाया और उसी क्षण काल भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। भगवान शिव इससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने काल भैरव को वरदान दिया कि अब वे काशी नगरी के अधिपति और कोतवाल होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी काशी में प्रवेश करेगा उसे पहले काल भैरव की आज्ञा लेनी होगी। तभी से काल भैरव काशी के कोतवाल कहलाए। काल भैरव भक्तों के भय, पाप और संकटों का नाश करते हैं। उनकी आराधना करने से मनुष्य काल और समय के भय से मुक्त हो जाता है और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। जो भी सच्चे मन से काल भैरव का स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि स्वयं महाकाल उसकी रक्षा करते हैं।